गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, सॉरी टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा एक्सरसाइज 4.3 को हम कंप्लीट करने जा रहे थे ना, कुछ क्वेश्चन इसके हमने कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 4.3 के। जो बेटा रिमेनिंग क्वेश्चन थे हमारे, उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका बेटा 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। ओके चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको बेटा गिवन है इसमें, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graphs the work done when the distance traveled by the body is। आपको टू ऑप्शंस गिवन है। ओके मींस इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मींस आपका जो वर्क डन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझिए कि जो आपका वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। ओके क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा जो आपका इन दिस क्वेश्चन बेटा गिवन है आपको, इन दिस क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा कि जो आपका वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। ओके तो बेटा मैं जस्ट लेट करता हूं कि आपका जो वर्क डन है, वर्क डन वो बेटा हम उसको क्या लेट कर रहे हैं, आपका y है ना। और जो आपका मींस वर्क डन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बेटा y से। अगर y कहीं लिखा है तो आप ये मान के चलिए कि आपका क्या है, वो वर्क डन है ना। तो बात कर रहा हूं बेटा डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को बेटा मैं रिप्रेजेंट करूंगा x से। ओके y यूनिट एंड x यूनिट, क्लियर बेटा। अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि जो आपका वर्क डन है, वर्क डन मींस आपको गिवन है बेटा, इसको बेटा मैंने लेट किया है। और आपको जो गिवन क्या है कि वर्क डन है, जो बेटा आपका वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। मींस आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप वर्क डन कर रहे हैं ना। और वर्क डन आप करेंगे तो क्या है आपका, मींस फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट शिफ्ट करेगा, मींस डिस्टेंस कुछ ना कुछ वो ट्रेवल करेगा। तो वही आपसे कह रहा है कि जो आपका वर्क डन है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ओके और बेटा मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया, y से। वर्क डन मींस y प्रोपोर्शनल टू x, डिस्टेंस मींस बेटा x। ओके और जब बेटा मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहां से रिमूव करूंगा तो आपका क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए। और कांस्टेंट आपको गिवन है बेटा 5 न्यूटन। ओके फोर्स है आपका 5 न्यूटन, मींस यहां पे बेटा आपका कांस्टेंट आ जाएगा f into x। फोर्स ही आपका बेटा कांस्टेंट है इसमें, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका f। और बेटा f की वैल्यू क्या गिवन है आपको, y = 5x। क्योंकि बेटा आपकी f की वैल्यू कितनी गिवन है, y की बेटा आपकी वैल्यू आपको 5 न्यूटन गिवन है। ओके तो f की वैल्यू बेटा मैंने पुट कर दी, आपकी इक्वेशन बन गई है y = 5x, टू वेरिएबल। ओके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेटा आपने यहां से फाइंड आउट कर ली। तो ये तो होगी इस क्वेश्चन की इक्वेशन। सीधा सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बस इसकी जो लैंग्वेज है ना बेटा वो काफी लेंथी कर दी उसने। आपसे कह रहा है कि जो आपका वर्क डन है, वर्क डन जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ओके तो बेटा मैंने वर्क डन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया डिस्टेंस के। और जब बेटा प्रोपोर्शनलिटी के साथ यहां से रिमूव करेंगे, मींस हटाएंगे इसको, तो आपका कांस्टेंट आता है। और आपको इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि आपका फोर्स है जो वो कांस्टेंट है ना। तो y प्रोपोर्शनल x, y = f into x। ओके एंड आपको बेटा f की वैल्यू गिवन है 5 न्यूटन। तो मैंने क्या रख दिया इसका, f की वैल्यू बेटा वो f की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां पे 5। तो y = 5 into x आपकी ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन बेटा आगे आपसे कह रहा एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। बेटा हमने इक्वेशन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर लिया इन टू वेरिएबल एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 न्यूटन। इसको बेटा हमें क्या करना है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था प्रोसीजर इसका क्या होता है, ये आपकी इक्वेशन होगी बेटा। ओके अब बेटा मैं x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, है ना। और आपका एक ग्राफ कार्टेशियन सिस्टम के बाय द हेल्प ऑफ कार्टेशियन सिस्टम में ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा। ओके तो बेटा मैं यहां वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहा हूं एट x = 0। बेटा जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y तो आल्सो भी 0, y भी 0 होगा ना बेटा। 0 into 5 मींस y की वैल्यू भी 0 आ गई, है ना। बेटा अब मैं यहां राइट करूंगा एट x = 1। जब बेटा मैंने x की वैल्यू यहां पे 1 पुट कर दी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 into 1 मींस 5। क्लियर। आप बेटा फिर से पुट करिए एट x = 3। आपने बेटा x की वैल्यू 3 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ओके तो बेटा अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो आपके पॉइंट्स कौन-कौन से हो गए बेटा, यहाँ पे आपके P1 पॉइंट हो गया 0,0। यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो गया बेटा आपका 1,5। मींस पहले आप x को राइट करते हैं बाद में आप y को राइट करते हैं ना। तो आपका कितना हो गया बेटा 1 and 5। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका क्या है 3,15। मींस जब x की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा 0 ना।
और जब बेटा आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई 5, आपने x की वैल्यू 3 पुट करी तो y की वैल्यू आई 15, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। x की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई 0, 0 5 into 0 मींस 0, आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई 5 into 1, y इक्वल टू 5 है ना, तो y की वैल्यू 5 मैंने राइट कर दी। यही प्रोसीजर आप अप्लाई करते हैं, क्लियर। अब बेटा बात कर रहा हूं ग्राफ की, तो मैंने क्या किया कार्टेशियन सिस्टम मींस आपकी टू एक्सेस ले ली यहां पे, आपकी बेटा ये हो गई वर्टिकल एक्सेस एंड ये बेटा आपकी ये हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ओके, प्लस x प्लस y एक्सेस माइनस x एंड माइनस y एक्सेस, ओके बेटा। आपके जहां पे दोनों लाइंस वर्टिकली मींस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कट करती है बेटा, वो कौन सा पॉइंट होता है आपका वो ओरिजिन 0,0 बेटा आपका ये हो गया ओरिजिन, ओके। अब बेटा मैं यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ आपका 1 2 3 4 5, क्लियर। यहाँ पे बेटा पॉइंट कंसीडर मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। अब आप देखिए बेटा जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 0 है ना, तो आपका बेटा P1 पॉइंट तो यहाँ हो गया 0,0, ओके, 0,0 बेटा आपका एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया, क्लियर। बेटा दूसरा पॉइंट की हम बात करें किसकी, जब आपकी x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है बेटा, तो y की वैल्यू कितनी है 5 है, y की वैल्यू कितनी है x इक्वल टू एट x इक्वल टू 1 पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इक्वल टू 5 है ना, तो x की वैल्यू बेटा आपकी 1, आप x में मूव किए 1 और y कितना मूव किया 5, तो बेटा कहां आ जाएगा आपका, यही कहीं तो आएगा ना, ओके। बेटा आपका कौन सा पॉइंट हो गया, ये बेटा आपका पॉइंट हो गया 1,5। अब बेटा किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है ना, 2 पॉइंट्स आर नेसेसरी टू ड्रा ए लाइन, ओके। तो बेटा मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से मैच करा दूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को, ये आपके दोनों पॉइंट्स है ना, इन दोनों पॉइंट्स को बेटा मैं स्केल की हेल्प से यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा, आपको बेटा वाई एक्सेस है। अब इसी से यहाँ मैं अपना स्केल की हेल्प से इस दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर दूंगा बेटा, तो आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, यही तो बेटा आपकी इक्वेशन आ गई कौन सी, y इक्वल टू 5x, दिस लाइन इज रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5x, क्लियर बेटा। तो आपने देखिए जो आपको क्वेश्चन गिवन था उसका आपने बेटा इसका इक्वेशन भी आपने यहाँ बना दी y इक्वल टू 5x, और बेटा आपने क्या कर दिया उसका ग्राफ भी आपने ड्रॉ कर लिया कि आपका ग्राफ उसका क्या होगा, आपका यही बेटा ग्राफ होगा है ना, और जब आप इसको ग्राफिकल पेपर में बनाएंगे ना तो बेटा एकदम नीट एंड क्लीन बनेगा। यहाँ थोड़ा सा ये क्लियर नहीं आ पा रहा है, ओके, और लाइन भी थोड़ा सा टेढ़ी हो जा रही है, हालांकि टेढ़ी नहीं है बेटा, स्ट्रेट लाइन आप इसको लेट करिए कि स्ट्रेट लाइन एकदम है ना, ये इस पॉइंट से पास करने वाली एक रेखा मैंने ड्रॉ कर दी बेटा, यही आपका ग्राफ हो गया, ओके। और बेटा अब आपके इसमें 2 पार्ट्स और गिवन है आपको, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका बेटा मैं ग्राफ का ग्राफ किए दे रहा हूँ, इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं हम लोग। इसको आप ड्रॉ करना है, आपको क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करने को बोला है, इसको आपको बेटा ग्राफ को ड्रॉ करेंगे आप। चलिए बात करते हैं किसकी, इसका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का। आपसे कह रहा बेटा फर्स्ट पॉइंट में आपसे कह रहा फर्स्ट पॉइंट बेटा कह रहा फाइंड द मींस, जब आपका क्या है बेटा व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन, है ना। आपसे बेटा फर्स्ट पार्ट इसका एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस की वैल्यू अगर मींस x की वैल्यू बेटा 2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो आपको पता है बेटा क्या है y इक्वल टू 5x है ना, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 मल्टीप्लाई 2, y इक्वल टू 10 यूनिट, ओके। बेटा अगर आपका डिस्टेंस 2 चला वो तो वर्क डन कितना होगा बेटा, वर्क डन कितना होगा आपका 10 यूनिट, बेटा आपका क्या है वर्क डन, ओके। बेटा सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा कि अगर आपका डिस्टेंस वो मूव किया कितना 0 यूनिट, ओके, तो आपको पता है y इक्वल टू 5x, बेटा वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू आपकी 0 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 मींस y इज आल्सो 0, ओके, यूनिट। तो बेटा इन दोनों पार्ट्स को भी आपको सॉल्व करना है, सीधा सा आपको पता है आपके पास इक्वेशन बेटा गिवन है, आपको इक्वेशन आपको गिवन है y इक्वल टू 5x, वो कह रहा है x की वैल्यू मींस आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट है वो कितनी है 2 यूनिट है, तो आपका वर्क डन कितना होगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 5 मींस 10 यूनिट है ना। और बात कर रहा हूं किसकी कि अगर आपका x मींस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट 0 है 0 यूनिट, तो आपका वर्क डन कितना होगा, तो कितना y इक्वल टू 5x, x की वैल्यू बेटा 0 मैंने पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो वर्क डन कितना होगा बेटा आपका 0 यूनिट, क्लियर। इसको बेटा राइट कर लेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। आज इसको कंप्लीट कर देते हैं हम, एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर देते हैं आज इसे। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 की बेटा लैंग्वेज क्रिएट करते हैं हम लोग कि आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपसे कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9,
बेटा क्लास 9 के टू स्टूडेंट है, फातिमा है यामिनी। ओके, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल में किसी क्लास के दो बच्चे हैं, यामिनी और फातिमा। टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द earthquake victims. Write a linear equation which satisfy the data. आपको बेटा कह रहा है कंट्रीब्यूट ₹X एंड Y, मींस जो आपके फातिमा ने जो पे किया बेटा उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, जो आपको उसने जो पैसे दिए हैं फातिमा ने वो आपके X रुपीज है, और जो आपका यामिनी दे रही बेटा वो क्या है, Y रुपीज है ना। तो चलिए इसकी हेल्प से हम बेटा कर रहे हैं, हमने लेट किया, लेट बेटा क्वेश्चन में ये है कि आपकी क्लास 9 के टू स्टूडेंट है, यामिनी और फातिमा, बेटा दोनों ने प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए कुछ पैसे दिए हैं ना, और उनका सम कितना 100 रुपीज है, दोनों ने मिला के 100 रुपीज दिया है। तो वो कह रहा है कि जो यामिनी ने पैसे दिए वो X है, और जो आपके फातिमा ने पैसे दिए बेटा वो Y है। ओके, जो रुपीज दिए वो क्या है, Y है। तो बेटा इन दोनों ने जो पैसे दिए वही तो आपका 100 है ना, मैंने X दिया आपने Y दे दिए, दोनों मिला के कितना 100 ही तो दिया हमने पीएम मोदी को। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, सीधी सीधी इक्वेशन बन रही है, क्या है, यामिनी लेट यामिनी यानी गिव्स X रुपीज है ना, और बात कर रहा हूं किसकी, फातिमा की, फातिमा गिव्स Y रुपीज। ओके, अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मींस इन दोनों ने मिला के ही तो दिए 100 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ बेटा आपका X प्लस Y इक्वल टू 100। क्यों बेटा, दोनों ने मिला के ही तो आपके पे किया है पीएम मोदी को कितना 100 रुपीज। इसने कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे इसने दिए, दोनों ने मिला के कितना दिया बेटा 100। तो मैंने लेट कर लिया कि जो यामिनी ने पैसा दिया वो कितना है, यामिनी ने जो बेटा पैसा दिया वो कितना है, X रुपीज है। और बात करूं किसकी, फातिमा ने कितना रुपए दिया बेटा, Y रुपए दिया, इन दोनों का सम कितना 100 रुपीज है। तो बेटा आपकी इक्वेशन निकल के यहाँ से आ गई, आपकी इक्वेशन यही है। ओके, तो क्या करना था आपका इस क्वेश्चन में, आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी थी बेटा, इक्वेशन में यहाँ पे ले आया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 100, छोटा सा क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है इसका आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो बेटा ग्राफ की बात कर लेते हैं हम लोग, ग्राफ भी बहुत इजीली तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, आपको पता है ग्राफ का प्रोसीजर होता क्या है ना। तो बेटा आपकी इक्वेशन हो गई। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो बेटा मैं क्या करूंगा, y को एक तरफ बचा लूंगा, मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि -x प्लस 100। ओके, अब बेटा इसमें आप x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी y की डिफरेंट वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एट x इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बेटा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100। ओके बेटा मैं फिर से राइट कर रहा हूं, एट x इक्वल टू 50, बेटा x की वैल्यू मैंने 50 पुट कर दी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 50 मींस -50 और 100 माइनस 50 मींस प्लस का 50 है ना। और किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए बेटा हमें सब मींस मिनिमम 2 पॉइंट्स नेसेसरी होते हैं। मैंने बेटा 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिया। आपका पहला पॉइंट कौन सा हो गया बेटा, 0 पर x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है 100। और बेटा बात करूंगा इसकी सेकंड वाले की, x इक्वल टू 50 पर y की वैल्यू कितनी है 50 है ना। तो चलिए बेटा मैं आपका कार्टेशियन सिस्टम को ड्रॉ करता हूं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत इजीली तरीके से देखते हैं बेटा। इवन बेटा कंसीडर कर लिया आपका कार्टेशियन सिस्टम। ओके बेटा आपका 0 मींस ओरिजिन है ना। अब बेटा जो आपका जब आप इसको ग्राफिकल पेपर पर बनाएंगे ना बेटा, इसको मेक करेंगे तो आपको लेट करना पड़ेगा स्केल, मींस आप अपना जो स्केल है ना आप खुद से लेट किया करिए। तो आप लेट कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 यूनिट्स। ओके तो बेटा मैं यहाँ लेट कर रहा हूँ, 0 से सीधा हम 50 पहुंच गए और 50 से बेटा सीधा हम 100 पहुंच गए है ना। यहाँ बेटा मैं बात करूँ तो सीधा 50 और ये मैंने 100 ले लिया है ना। अब इसको 1 2 3 करके थोड़ी मैं राइट करूंगा कि 1 2 3 4 5 6 100 तक ले जाऊंगा नहीं, तो यहाँ राइट कर सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो बेटा मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 यूनिट। क्लियर। अब बेटा देखिए आपका जब x की वैल्यू आपकी 0 है, x आपका 0 है तो y कितना है बेटा आपका 100 है, मींस आपका एक पॉइंट तो यहाँ आ गया, कौन सा 0,100 P1। ओके बेटा नेक्स्ट में आपका अगर x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू कितनी है 50 है, मींस x आपका 50 तो y भी कितना है 50, मींस ये पॉइंट बेटा आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, ये आ गया है ना 50,50। अब बेटा आपके पास 2 पॉइंट्स आप इनको मिला दीजिए ना, आप स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ कर दीजिए बेटा, आपकी पास कर गई है ना। और ये लाइन किसका ग्राफ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, इसी को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको, x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100, यही बेटा इसी लाइन का क्या है ग्राफ है। क्लियर। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, मींस लैंग्वेज थोड़ी बड़ी कर दे रहा है वो क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेटा। आपको फिर से मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, देखिए फिर से, किसी को समझ ना आया तो फिर से देखिए। आपके 2 पर्सन है, यामिनी और फातिमा और यामिनी। ओके कुछ रुपए फातिमा ने दिए, कुछ रुपए यामिनी ने दिए, और दोनों ने कितना दिया 100 रुपीज। तो मैंने लेट किया कि यामिनी ने दिए
यामिनी ने दिए x रुपए, यामिनी ने x रुपए और फातिमा ने कितने y रुपए, दोनों का सम कितना है 100। तो x + y = 100, यही तो पीएम मोदी को इन्होंने मिस फंड दिया है ना, कितना x + y = 100। ओके, तो बेटा ये आपकी इक्वेशन बन गई, आपका आधा आंसर तो यहां तक हो गया। ओके, और बात करें नेक्स्ट की, तो आपसे कह रहा बेटा कि इसका ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो मैंने आपको हमेशा मींस यही सिखाया कि आप y को एक तरफ बचा लीजिए और सारे टर्म को आप इस तरफ ले आइए आरएचएस में, तो y बच गया आपका, x को आप उस तरफ ले गए तो -x + 100। अब बेटा मैं x की डिफरेंट वैल्यू मैंने पुट करी, x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100, x की वैल्यू मैंने बेटा 50 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा मैंने यहां शो किया कि आपका ये क्या है, दोनों पॉइंट्स यहां आ रहे थे, इसको मैंने एक स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ कर दिया। आपका क्या हो गया बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर बेटा, चलिए बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपको रीड करते हैं इसको। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, मींस ओके, आपसे कह रहा बेटा कि कंट्रीज है आपकी यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे जो टेम्परेचर का आप माप करते हैं, मींस टेम्परेचर को मेजर करते हैं बेटा, वो आप फ़ारेनहाइट में करते हैं। क्लियर, वी आर इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, मींस जैसे आपकी इंडिया जैसी कंट्री, हमारा जो देश है, यहाँ पे टेम्परेचर को मैप करने के लिए हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं ना। मींस अदर कंट्री जो आपके वहाँ फ़ारेनहाइट यूज किया जाता है नॉर्मली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और हमारी इंडिया में वो कह रहा क्वेश्चन कि डिग्री सेल्सियस हम उसको मैप करते हैं ना। तो बेटा आपको यहाँ हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ बेटा आपको कोई इक्वेशन गिवन है, f = 9/5c + 32। ये बेटा आपको इक्वेशन गिवन है, इसकी हेल्प से आपको सारे आंसर्स देने हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ओके बेटा आपको गिवन है f = फ़ारेनहाइट, बेटा f क्या है आपका फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई में क्या है बेटा डिग्री सेल्सियस प्लस 32। बेटा आपकी इक्वेशन गिवन है, आपको क्या है y = mx + c के फॉर्म का है ना। तो बेटा आपको इक्वेशन गिवन है, इसकी हेल्प से हमारे कई सारे पार्ट इस क्वेश्चन के, उसको बेटा हमें सॉल्व करना है ना। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको रिलेशन बेटा दे रखा है, आपकी क्या बेटा आपका रिलेशन है, आपसे कह रहा कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एंड फ़ारेनहाइट y। आपसे बेटा क्वेश्चन में कह रहा कि आपको ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें आप मींस जो आपका सेल्सियस उसको बेटा आप x एक्सिस पे कंसीडर करेंगे, सेल्सियस को x एक्सिस पे। ओके, सेल्सियस को बेटा आप लेंगे x एक्सिस, ये आपका जो x एक्सिस बेटा क्या होगा आपका डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस है ना बेटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा आपका क्या होगा फ़ारेनहाइट। ओके, आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा ये बात कि आप जो x एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे आपका डिग्री सेल्सियस आएगा, और जो आपकी वर्टिकल लाइन है उस पे बेटा आपका फ़ारेनहाइट को आप मेजर करेंगे। क्लियर, अब आप देखिए इसका हमें क्या करना है बेटा, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का बेटा वही पुराना तरीका, फिर से हम लोग वही करेंगे। देखिए कैसे होगा, मैंने क्या किया, c की डिफरेंट वैल्यू पुट करूंगा बेटा, और f की डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, है ना। तो बेटा मैंने एक बार ले लिया c की वैल्यू 0 एट c = 0, f की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपका, c को मैंने 0 पुट किया, 0 × 9/5 मींस 0, कितना बचा आपका, f की वैल्यू 32 है ना, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, तो f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 32। क्लियर, बेटा हम एक पॉइंट और इसका और फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना। एट c = बेटा मैं 5 पुट कर रहा हूं, एट c = 5 पर f की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, मैंने जैसे यहाँ पे 5 पुट किया ना, तो 5/5 मींस 1, 9 × 1 मींस 9 और प्लस 32, तो 32 प्लस बेटा आप 9 करिए, कितना आएगा आपका 41, कितना आ गया 41। ओके, तो बेटा आपके पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, आप यहाँ पॉइंट्स ऐड कर लीजिए। 0 पर कितना है 32 है, और बात करूं सेकंड पॉइंट की 5 पर 41 है ना। तो बेटा इसी को हम लोग क्या करेंगे, c = 5 पर कितना बेटा आपका f की वैल्यू 41 आ गई है ना। अब बेटा इसको मैं यहाँ पैमाना लेट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ कितना कर लिया, या तो आपका 0,0 ओरिजिन हो गया। इसके बाद मतलब कैसा लेट करूँ, 32 है 41 है, तो बेटा मैं इसमें या तो पॉइंट तो यार नहीं शो कर पाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ सीधा 25 से ले रहा हूँ। टेन से ले रहा हूँ, ओके 10 से, यहाँ आपका 10 हो गया, 20, 30, 40, 50। क्लियर बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50। क्लियर बेटा, अब देखिए इसका पॉइंट, आपने जब क्वेश्चन को मैं
मींस लेंथी नहीं करना चाह रहा, मैं चाहूँ तो इसमें और सारे भी पॉइंट यहाँ से फाइंड आउट कर लूँ, लेकिन क्या मतलब है बेटा उन सबको पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि मिनिमम 2 पॉइंट्स नेसेसरी होते हैं। तो बेटा मैंने x की c की वैल्यू 2 टाइम्स पुट करी, y की वैल्यू मैंने बेटा फाइंड आउट कर ली। अब उसको मैं यहाँ शो कर दूंगा। देखिए x की वैल्यू जब 0 तो y f कितना है आपका, तो बेटा c की वैल्यू आपकी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 है, तो y कितना है आपका बेटा, f कितना है 32। 32 बेटा आपका कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा ना। तो इसको बेटा मैं ऐसे ड्रॉ किए दे रहा हूँ। ओके, आपका कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, ये आपका पॉइंट हो गया कौन सा, 0,32 है ना। अब बेटा बात करूं इसकी सेकंड पॉइंट की, जब आपका c की वैल्यू 5 है बेटा, तो 5 आपका एक बार 10 है, तो 5 यहीं कहीं तो आएगा, नहीं आएगा। तो अगर बेटा आपकी इसकी वैल्यू 5 है तो आपका f कितना है 41 बेटा कहाँ जाएगा, आपको यहाँ आएगा ना। तो इसको बेटा आप शो कर लीजिए यहाँ से, ऐसे से आ जाएगा है ना। तो बेटा ये पॉइंट आपका क्या हो गया 5,41। ओके, अब बेटा आप इन आप दोनों पॉइंट्स को शो कर दीजिए, आपका क्या होगा, ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा है ना। ये दोनों लाइन को मैंने मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है ना। तो बेटा किसका ग्राफ हो गया आपका, किसका ग्राफ है, f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। क्लियर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का हमने फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है ना। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है ना वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे ना। 4 या 5 पार्ट आपके बचे हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत इजी है इसमें है ना। जो हमें गिवन था वो हमने कर दिया, और क्वेश्चन में ही हमें गिवन किया गया था कि आप डिग्री सेल्सियस को x एक्सिस पे लेंगे और आप फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे लेंगे। ओके, मैंने ले लिया। अब कुछ नहीं था बेटा, मैंने x की वैल्यू मींस c की वैल्यू मैंने पुट करी यहाँ 0, f की वैल्यू आ गई 32, मैंने c की वैल्यू पुट करी 5, f की वैल्यू आ गई बेटा 41। मैंने अपना ग्राफ बनाया, उसमें शो कर दिया सारी चीजों को। 2 पॉइंट्स हमारे आ गए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दोनों को मैंने मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दी। बेटा हमारी इसका इक्वेशन क्या हो गया बेटा, ग्राफ बन के आ गया है ना। इसको बेटा नेक्स्ट पार्ट जो आप जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।